Oh, hi, welcome back to my YouTube channel. I am Shruti, सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज। तो इंट्रो में एक्चुअली अब सम चेंजेस हैं कि क्योंकि हमारे प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो चुके हैं तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं थर्ड ईयर की। तो अब इंट्रो कुछ ऐसा है कि ओह हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन्स जिसको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। और हाँ, काफ़ी सारे लोगों का डाउट था कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो अब ऑफ कोर्स तुम्हें पता ही चल गया होगा कि क्लासेस 10th ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। और हाँ, जिनको नहीं मिला है कॉलेज तो ऐसे डीमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होना है, ऐसे मोटिवेटेड रहो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो और फिर से तैयारी करो। अभी कुछ महीनों बाद एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके अच्छी प्रिपरेशन रख के अपनी अच्छे मार्क्स लाना और बस तुम भी एडमिशन ले लेना। तो ऐसे डीमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होना है। और हाँ, ये वीडियो एक्चुअली है Q&A वीडियो, तो काफ़ी सारे डाउट हैं लोगों के, तो बस मैं वीडियो बना के बता रही हूँ तुमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर डाउट होगा कि जब तुम हॉस्टल में रहते हो या तो जब भी कहीं भी रह रहे हो तो तुम्हें घर जाने के लिए छुट्टियाँ मिलती हैं कि नहीं। तो ऑफ कोर्स तुम कहीं भी रह रहे हो, तुम्हें जब भी ऐसे ज़रूरी है तो जाना है, तुम एप्लीकेशन दोगे, तुम्हें छुट्टियाँ मिल जाएंगी। थोड़े से तुम्हें सुनना या तो सुनना नहीं, मतलब भाषण भी नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा सा सुन लेना। थोड़ा तुम्हें छुट्टियों को गिनाया जाएगा, ऐसा है वैसा है, पर ठीक है, अगर तुम्हारा नेसेसरी है, जाना है तो ज़रूरी है, तो तुम ऑफ कोर्स तुम्हें छुट्टियाँ मिलेंगी और तुम जा सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर तुम हॉस्टल में रहते हो तो तुम्हें हॉस्टल में भी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, कॉलेज में भी एप्लीकेशन दो और तुमको जाने दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलेज में रह के या तो तुम ऐसे नर्सिंग एटलीस्ट, मतलब कहने का मीन्स है कि कॉलेज में रह के, ये चाहे तुम्हारा कोई दूसरा कॉलेज हो या तुम नर्सिंग कॉलेज में रह के तुम किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो या नहीं। है ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम की तुम तैयारी कर सकते हो कि नहीं। तो ऑफ कोर्स तुम अगर नॉर्मल प्लेन BSc भी कर रहे हो तो तुम यहाँ पे तुम तैयारी कर सकते हो। और अगर तुम गवर्नमेंट नर्सिंग या तो कोई भी नर्सिंग कर रहे हो तो तुम अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। एंड जब भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो तुमसे बॉन्ड भरवाया जाएगा और तुम्हारे डॉक्यूमेंट वापस करके, ठीक है, तुम्हारा नाम कट जाएगा और तुम जहाँ भी तुम्हें और कहीं जाना है तो तुम वहाँ चले जाओगे। तो ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है, तुम टाइम मैनेज कर लोगे अगर, तो ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो। और अगर तुम दूसरे किसी, मतलब जैसे कोई और प्लेन BSc है तो तुम किसी नॉर्मल कॉलेज में हो तो तुम ऑफ कोर्स वहाँ पे तो तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा, तो वहाँ डेली कॉलेज तो आई थिंक जाओगे नहीं ना, तो तुम तैयारी तो कर सकते हो। और अगर तुम नर्सिंग कर रहे हो और तुमसे टाइम मैनेज हो पा रहा है तो तुम बिल्कुल तुम तैयारी करो और जहाँ भी तुम्हें एडमिशन चाहिए तुम एडमिशन लेके जा सकते हो। ठीक है। एंड हाँ, एक ये मैं बोल रही हूँ तुमको, ऐसा ये क्वेश्चन नहीं है, बस मेरी तरफ से है कि किसने किसने ऐसे रीवा में कौन कौन आया है, तो तुम बताना मुझे कमेंट करके कि किसको किसको रीवा का कॉलेज मिला है और किसको कहाँ का कॉलेज मिला है, बस तुम कमेंट करके बताना। और ठीक है, कमेंट में ये भी बताना कि अगर रीवा का कॉलेज मिला है तो किसने किसने मुझे आके देखा है। बाय द वे, किसी ने मुझसे आके मिला तो नहीं है कि हाँ, कोई भी जूनियर जो भी नए ज्वाइनिंग हो चुकी है जिनकी, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम कोई भी आके मिला नहीं है मुझसे, है ना। और हाँ, मैं भी नहीं आई हूँ तुम्हारी क्लास में और ना ही तुम मुझसे मिलने आए हो। तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो बिल्कुल तुम आना। थोड़ा हेजिटेशन भी होगा ना कि सीनियर्स हैं, जाएँ, और ऐसा मत सोचना कि सीनियर्स हैं तो तुम्हें डांट देंगे, कुछ नहीं होगा, तुम आओगे, तुम्हें जिससे मिलना है तो मिल सकते हो। एंड हाँ, सबको कॉन्ग्रेचुलेसन है अगेन। तो हम अपने टॉपिक में आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक था कि जब कॉलेज आओगे तो क्या पहनना पड़ेगा। तो आई थिंक अब जो कॉलेज जा चुके हैं तो उनको तो पता ही चल चुका होगा। और एक कमेंट था कि ऐसे कुर्ता नहीं पहन सकते, ऐसे सूट नहीं पहनना है, तो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तुम्हें सूट ही पहनना पड़ेगा। सूट और 3 पिन अप करके दुपट्टा, हाँ दुपट्टा स्कार्फ जो भी, उसको लगाओगे
और हाँ, बाय द वे ड्रेस ऐसे विंटर होता है तो ये ऐसा 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 ब्लू या ब्लैक स्वेटर होती है। ऐसे पर्सनल चॉइस नहीं होती कि तुम ब्लैक पहनोगे कि ब्लू, मतलब पूरा ड्रेस कोड बताया जाता है। तो आई थिंक ब्लू ही है, डार्क नेवी ब्लू, ऐसी डार्क ब्लू या नेवी ब्लू, तुम समझ गए होगे आई थिंक। तो ऐसे तुम्हें ये पहनना पड़ेगा। एंड हाँ, ये तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट डाउट पे। नेक्स्ट डाउट था कि रीवा में हॉस्टल नहीं मिल रहा है हमको, तो क्यों हॉस्टल क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखो, अभी हॉस्टल में जगह नहीं होगी, है ना, जगह नहीं होगी। जिन्होंने पहले आके ले लिया होगा उनको कॉलेज हॉस्टल अलॉट हो चुका होगा, और अभी 4th ईयर वाले जब चले जाएंगे आई थिंक, तब तुमको कॉलेज में, कॉलेज में नहीं, हॉस्टल में तुम्हें जगह मिल जाएगी, है ना, तुम्हें हॉस्टल में रूम मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे परेशान मत हो। और हाँ, तुम्हें ऐसे थोड़ी असुविधाएँ तो फेस करनी ही पड़ रही होंगी, बट ठीक है। नेक्स्ट डाउट है कि क्लास स्टार्ट कब से होंगी। तो वही है, तुम्हारा क्लास स्टार्ट अब हो चुकी हैं। हाँ, 10th ऑफ नवंबर से क्लास स्टार्ट हैं। तो और अभी तुम 3 मंथ तो एक्चुअली पढ़ोगे, और 3 मंथ्स के बाद तुम्हारा PTS एग्ज़ाम होगा। एंड देन फिर तुम कहाँ, क्लिनिकल ज्वाइनिंग, तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट होगी। यानी तुम हॉस्पिटल्स में जाके तुम ऐसे काम सीखोगे और काम करना तुम्हारा स्टार्ट होगा। तो अभी तुम बस पढ़ो, फिर एग्ज़ाम दो, और फिर उसके बाद तुम्हारी क्लिनिकल ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉस्टल से बाहर, जो भी जिनको भी हॉस्टल कहीं का भी मिला हो, तो तुम्हें हॉस्टल से बाहर जाने देते हैं कि नहीं। तो ऑफ कोर्स तुम्हें जाने देते हैं। या तो तुम ऐसे कुछ दिनों के लिए जाना है तो एप्लीकेशन दे के जाते हो, और अगर तुम हॉस्टल में रह रहे हो, तुम्हें ऐसे बाहर कुछ देर के लिए जाना है, तो कोई वहाँ पे डायरी या तो रजिस्टर जो भी होता है उस पर टाइमिंग डालो और साइन करके बस चले जाओ और वापस आ जाना। और संडे के दिन तो तुम्हें ऐसे फुल डे तुम ऐसे कहीं भी घूम सकते हो, तो तुम घूमने जा सकते हो, कोई रोक टोक ऐसे कोई भी तुम्हें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो तुम घूमने जा सकते हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलेज में बुक तुम लेके आना ज़रूरी है कि नहीं। अभी तुम पहले तो आ गए हो, हाँ आ गए हो तुम हॉस्टल या कॉलेज जहाँ भी, तो अभी तो तुम अपनी क्लासेस जाके अटेंड करो, वहाँ पे सिलेबस देखो क्या कैसे पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें किस सब्जेक्ट की बुक की नीड है, तो अपने सीनियर से एक बार पूछ लो, अगर उनके पास है तो उनसे ले लो, और उनके पास नहीं है अगर, तो पहले तो तुम ऐसे नोट्स बनाने पे ध्यान दो। ऐसे बुक खरीद के रख लेने का मतलब ये नहीं कि बुक खरीद लिया तो तुम सब पढ़ लोगे, और बाकी तुम्हें कुछ बुक चाहिए तुम लाइब्रेरी से भी ले सकते हो। ठीक है, तभी तुम बस नोट्स बनाओ, बस अपने रिवीजन करो उसी को, और फिर बुक तुम्हें लग रहा है कि नहीं बुक चाहिए ही, फिर उसके बाद तुम परचेज़ करना। ये तुम्हारा पर्सनल है एक्चुअली, है ना, तुम्हारी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि तुम्हें बुक लेना है कि नहीं। और एक क्वेश्चन था कि मेडिकल सर्टिफिकेट का जो टेस्ट होता है उस पर क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं। तो जब तुम मेडिकल सर्टिफिकेट कहीं भी बनवाने जाते हो तो वहाँ पे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता है, बस नॉर्मली तुम्हें चेक किया जाता है, और जो भी कॉलम रहते हैं उसको फिल कर दिया जाता है, और उस पर अपनी सील लगा दी जाती है ना, डॉक्टर्स की सील लग जाती है। दैट्स इट, वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा मेजर चेक वेक कुछ नहीं होता है, बस तुम्हें जाके अपना वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट वाला फॉर्म है उसको बनवाना पड़ता है और ला के कॉलेज में जमा करना पड़ता है। और कभी कभी तो कॉलेज में भी बन जाता है, जब तुम यहाँ मतलब कि जहाँ एडमिशन लेने आते हो मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, वहाँ भी बन जाता है इन केस नहीं है तो। और अगर तुम्हें बनवाने जाना है तो तुम्हें वहाँ पे अगर हॉस्पिटल से भी बनवा रहे हो तो कोई बहुत बड़े टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होते हैं, बस नॉर्मल जाके तुम जो भी सील वील लगवा लो, फिल करवा लो, दैट्स इट। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ज्वाइनिंग के बाद क्या टाइमिंग रहती है क्लासेस की। तो अभी मैंने बताया है तुम्हें कि तुम्हें 8 बजे आना होता है, और 8 o'clock से 9 o'clock तक तुम्हारी सेल्फ स्टडी का टाइम होगा आई थिंक, है ना। उसके बाद फिर तुम्हारी क्लासेस लगती हैं, और अभी तुम नए नए होगे तो तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा होगा, तो ठीक है, कुछ दिनों में तुम ऐसे
यहाँ पे यूज टू हो जाओगे, तो अभी तुम ऐसे थोड़ा ऐसे उदास मत रहा करो, ऐसे चिल रहो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्लास में हिंदी से पढ़ाते हैं कि इंग्लिश से पढ़ाते हैं। तो अभी तुम्हें जब भी तुम क्लास या कॉलेज तुम पढ़ रहे होगे तो कुछ अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अभी तुम शायद शुरू में आए हो, इसलिए तुम्हें ऐसा है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है। जब कुछ दिन होंगे तुम्हें सारी क्लासेस समझ में आने लगेंगी, एंड देन तुम्हें भी सब ऐसे यूज टू हो जाओगे उस चीज़ के। और बाकी एग्ज़ाम में तुम हिंदी से इंग्लिश से जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, या तो हिंदी इंग्लिश को तुम मिक्स करके लिख सकते हो, ऐसा कोई वहाँ पे इशू नहीं होता है। तो तुम जब भी आओगे तो सब समझ में आने लगेगा तुमको, ऐसे तुम जब क्लासेस आओगे तो समझ में आने लगेगा। और ऐसे प्योर हिंदी मीडियम से, भले तुम हिंदी मीडियम से ही क्यों ना आए हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि तुम्हें इंग्लिश के वर्ड कुछ समझ में नहीं आ रहे हो। और टीचर्स भी ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं कि वो पूरा ऑल टू ऑल इंग्लिश बोलते हैं, नहीं। तुम्हारी जब एक्सटर्नल क्लासेस भी लगेंगी, यानी कि जो तुम एनाटमी वगैरह की, एनाटमी फिजियोलॉजी की क्लासेस भी अटेंड करोगे, तो वहाँ पे भी तुम्हें पूरा इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाता, जबकि वहाँ पे वो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स पढ़ाते हैं, तो तुम्हें पूरा ऑल टू ऑल इंग्लिश में नहीं बोलते हैं। उनका कम्युनिकेशन या बातचीत करने का ढंग ऐसा होता है कि तुम समझ पाओ। कुछ वर्ड, हाँ कुछ वर्ड होंगे जो इंग्लिश में बोलेंगे जो कि तुम्हें समझ में आ रहे होंगे, बाकी ऑल टू ऑल तुम्हें इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे। ना ही तुम्हें कोई प्रेशर है कि तुम इंग्लिश से ही पूरा आंसर लिखो, वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है कि तुम्हें कैसे आंसर लिखना है। बाकी तुम्हारे ऊपर कोई तुम्हारे ऊपर ऐसे रूल्स नहीं है, अब तो आ चुका है कि तुम हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हो या तो प्योर हिंदी लिख सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाइब्रेरी में तुमको हिंदी मीडियम की बुकें मिलेंगी कि नहीं। तो देखो, अभी लाइब्रेरी में तो तुम्हें हिंदी मीडियम वाली बुकें नहीं मिलेंगी, यानी जो भी नर्सिंग का पढ़ोगे तुम्हें उसमें हिंदी मीडियम नहीं मिलेगा। बाकी बस बात वही है कि तुम्हें सब समझ में आने लगेगा। प्योर हिंदी तुम्हें भी एक्चुअली प्योर हिंदी तो समझ में नहीं आती होगी, ऐसे मिक्सअप वाला ही समझ में आता होगा। तुम्हें वही चीज़ यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, थोड़ा यूज टू होने में टाइम लग सकता है तुमको, पर तुम सीख जाओगे। तो ऐसे बेफिक्र रहो, है ना। बहुत बकवास हो गई क्या, समझ तो गए होगे ना तुम। सो दैट्स इट। और हाँ, तुम्हारे कुछ और भी डाउट हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसे डरने वरने वाली बात नहीं है। भले तुम रीवा में आ चुके होगे या तो जूनियर बन चुके होगे, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूँगी, ठीक है। जस्ट चिल यार। और बाकी और भी तुम्हारा कुछ है तो तुम बिल्कुल, तुम्हें मेरे बारे में या कॉलेज के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो तुम कमेंट करना, मैं आंसर कर दूँगी। So that's it for the today. Thank you for the watching. Do like and subscribe.